जिंदगी की पहेलियां सपनों में सुलझने लगी तो शहरी कॉलेज ड्रीम कम ट्रू दक्षिण कोरोना में रायपुर मंडल प्रस्तुत करता है नाटक ड्रीम कम ट्रू। सामान आता है अंदर देना। वही पूछ रहा था ओ सामान आया है। मुझे मैं कोई टीवी शो का हीरो हूँ तो बेवजह पूछूंगा क्या 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 है। तो आजकल टीवी से दिख रहा है ना। व्हाट? अरे मैंने तुझे पूछा कि क्या सामान आया है, अब तूने बेवजह पूछा लगा कि मैं बेवजह ही पूछ रहा हूँ क्या, जो कि टीवी सेल्स में होता है। अक्सर हम जिस जोन में रहते हैं हमें हर आदमी उसी जोन से रिलेटेड लगता है। मुझे साइकियाट्री की डिग्री पता चला कि तू उसका इस्तेमाल ऐसे वाहियात चीजों में कर रहा है, वो तो बेचारी सुसाइड कर लेगी। अब तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि तेरा ये एनालिसिस तुझे भी लागू होता है, क्योंकि टीवी सीरियल तू भी देखने लगा होगा। आफ्टर ऑल एग्जांपल भी तूने दिया कि आप जिस जोन में रहते हैं आपको हर शख्स उसी जोन से रिलेटेड लगता है। सुनना, मेरी साइकियाट्रिस्ट की डिग्री को ना सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, उसका गला मैं खुद ही फोड़ दूंगा। वो छोड़, तुझे खबर याद है? मेहता नहीं रे ठक्कर, अरे वही जो अपने मेडिकल कॉलेज में मेडिकल रिकमेंडेशन का था, जो फेक नाम था। ओ फेक रिकमेंडेशन वाला। हाँ, क्या वो मर गया क्या वो? नहीं रे पागल, वो सुना है आजकल यही शिफ्ट हो गया और यहाँ किसी एनजीओ में मेंटल पेशेंट को ट्रीट करा था और उसी पेशेंट ने उसका दराज लाने की कोशिश की। फिर तो दोनों ही लड़ पड़े होंगे आपस में कि ज्यादा पागल कौन है। अरे ये क्या? द क्वीन ऑफ ड्रीम्स, इंटरेस्टिंग है ना? तो तुझे तन्हाई ने इतना गिरा दिया कि तू अब इस सपनों की रानी कहानी पढ़ने लगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है वो, तुमने भी पढ़नी चाहिए भावे। क्यों? स्वप्न पल के बारे में। अच्छा ड्रीमिंग, द ड्रीम इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इसमें एक ऐसी महिला के बारे में बताया गया है जो दूसरों के पिलो यानी तकिए पर सोती है और उनके सपने देखती है और उनको उसका मतलब समझाती है। ओह शिट, पानी भी मार डालेगी। उसने मुझे सामान मंगवाया था यार और मैं लेट हो गया। चल चल मैं निकल रहा हूँ। सुन, कल रियूनियन है, याद रखना, ठीक है? अरे वो दवा लाया क्या? सुन, तू और कौन साथ आ रहा था? मैं और कांग्रेस तुझे 7:30 में पिकअप कर लेंगे। भावेश, तू कहाँ है अभी? रियूनियन नहीं है। हाँ सुना, तू भी घर जा, कल सुबह अर्जेंट है। ओके?
रिसर्च कर रहा था तो जवाब देना यार। मुझे पता है कि डॉक्टर और कॉकटेल का कॉम्बिनेशन सही नहीं होता। अरे भावेश बता ना, तुझे सपने आते हैं? तूने कल का सपना देखा क्या? देखा था, सपने में क्या देखा? मैं जंगल में था। अरे भावेश तुझे लगता है मैं मतलब बता। रियूनियन चल रहा था। अरे भावेश रुक, हम लोग कहीं छुप रहे थे और अस्पताल वाले हमारे पीछे पड़े थे, हमें कहीं लेके जाना चाहते थे, पर मुझे नहीं लगता यार इससे कोई मतलब। सॉरी, मुझे सच में लगता है कोई मतलब नहीं है, सीरियसली मुझे नहीं लगता यार। साइकोलॉजिकल ऑब्वियसली इसका कोई रीजन होगा, बट साइंस डजंट अप्रूव इट। मुझे नहीं लगता कोई मतलब। अच्छा सुना, तुझे मैंने एक किताब के बारे में बताया था, क्वीन ऑफ ड्रीम्स। तो उसमें ऐसा बताया गया है कि देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ ड्रीम रीडर जो लोगों के सपने देखते हैं, उनका मतलब निकालते हैं और जो काफी हद तक सही होते हैं। तू क्या कर रहा है यार? तू एक किताब पढ़कर तो ड्रीम का डेफिनेशन चेंज कर दे रहा है। भाई मैं बस एक नया पर्सपेक्टिव यूज कर रहा हूं मेरी रिसर्च में। और सुन देख, ये ग्रीक माइथोलॉजी और इजिप्शियन माइथोलॉजी से मानते हैं। तो तू ये फिर ये भी मानता होगा कि पिरामिड के अंदर आत्मा भटकती है? भाई हमारे हिंदू वेदों में भी स्वप्न पल के बारे में बताया गया है। डॉक्टर सम्राट बस। अरे भाई बस मैं तुझे ये कहना है, नहीं चीजें एक्सेप्ट बस सीख भागे। मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि मैं सपनों के साइंटिफिक एनालिसिस और स्पिरिचुअल बिलीफ दोनों को एक किताब लिखूंगा और ये साबित करूंगा कि दोनों आपस जुड़े हुए हैं। तो ये किताब कोई क्यों पढ़ेगा? भाई सपनों के साइंटिफिक एनालिसिस और स्पिरिचुअल बिलीफ इन पे रिसर्च करके मैं ये साबित करूंगा कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। भाई तो रियूनियन में किसी ने कुछ तुझसे कहा है? जैसे आप लोग धवल जैसे लोग कि ह्यूमन थेरेपी फॉर डॉग ऐसी बुक पब्लिश कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं? मुझे धवल से कंप्लीट करना है क्यों है? अरे हर डॉक्टर का सपना होता है यार बुक पब्लिश हो। जब मेरी रिसर्च कंप्लीट होगी, मेरी बुक पब्लिश होगी, then it becomes dream come true। जी सर। ऐसा एक बात और सर, वो सारे वॉलंटियर्स 18 से 20 साल के हैं ना? परफेक्ट सर, परफेक्ट। ओके सर, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू। सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा। हाँ ये बहुत अच्छा कर लिया है। अच्छा ये बताओ, तुम कुछ पानी वाला लोगे? फिर शुरू करें हम? फिर आप बताओ पानी। तुम्हें सपने आते? कैसे सपने और कब आते? तुम्हें सपने एक जैसे आते हैं या कुछ रेंडमली कुछ भी आता है? अब कैसे कौन से क्या सपने, ये तो मुझे याद नहीं। सपनों का एक्चुअली कोई टाइप नहीं होता। हाँ, शादी के समय मुझे शादी से रिलेटेड सपने आ जाते हैं। मतलब कि रिपीटेटिव सपने आते हैं। ओके ठीक। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। नहीं बोलो क्या हुआ? तो मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि 90% लड़कियों को ना रिपीटेटिव सपने आते हैं और 10% ही अलग होते हैं। उम्मीद तो से दैट मैं बाकी लड़कियों से अलग नहीं, मैं एक टिपिकल लड़की हूँ, राइट? अरे मैंने ऐसा कब कहा? नो 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 नो, तुमने एक्सपेक्ट किया था कि मैं उन 10% लड़कियों में से होंगी, पर मैंने तुम्हें निराश किया, राइट? तूने कन्वर्सेशन का डायरेक्शन चेंज कर दिया। भावेश सही कर रहा अब तुम्हें कुछ नहीं पूछना, हाँ? नहीं हाँ वो शादी के सपने तुम्हें लगता है कि इनका कोई मतलब होता है? ओके सी, आई एम हैप्पी, पर भावेश को अपने ही तकिए में सोना पसंद है। अगर गलती से मैं उसका तकिया हॉल पे ले गई और वापस उसी जगह नहीं रहा तो वो बहुत भड़कता है। अमनेशिया, तुमने अमनेशिया के बारे में सुना है? नहीं। अमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी। इससे कई कारण होते हैं, हार्ट अटैक आना, सिर पे चोट लगना या सिर के बल गिर जाना। एक्सक्यूज मी, हेलो? हाँ पावनी, हाँ शाम को मुझे आने में देर हो जाएगी।
पावनी को भी नहीं छोड़ा। अरे ये तो रिसर्च का काम था। तो कैसी चली तुम्हारी रिसर्च? अरे वो सम्राट मुझे कुछ एमनीशिया के बारे में पूछ रहा था और उसके कुछ कॉजेस बता रहा था। एग्जैक्टली एमनेशिया दो प्रकार के होते हैं, रेट्रोगेट और एंटी रेट्रोगेट। एक में पेशेंट को हादसे से पहले की चीजें भूल जाती है और दूसरे में उसको हादसे कुछ याद नहीं रहता। तो ये तेरे रिसर्च से कैसे रिलेटेड है? अब कुछ डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि एमनेशिया के मरीजों को हादसे से संबंधित उनको सपने आते हैं और पावनी आजकल कह रही है कि वो भूल जाती है कुछ चीजें। ओके किसी मुझे जरूरी काम है, मुझे पैकिंग करनी है, मैं जा रही हूँ। तुम लोग तो जाने वाले हो? एक्चुअली मुझे वही बताने आया था। मैं और पावनी अभी कुछ दिनों के बाहर जा रहे हैं। सो ये तो अपना रिसर्च है ना, थोड़ा खुद ही से देख लेना। वैसे मैं भी सोच रहा था कि वो पिलो पे सो के ना ड्रीम रीडिंग वाले पार्ट पे जाऊं। मैं पिलो पे सो कर देखता हूँ कि सपने आते हैं कि नहीं आते। मेरे और पावनी के पिलो के बारे में सोचना नहीं, ठीक है? चल मैं लिखा रहा हूँ, तो ध्यान रखिए। सुन सुन सुन, मैं तो ये पिलो यूज करने वाला था।
तू कब आया? अरे मैं आज सुबह आया। तुझे क्या हुआ? तेरी तबीयत बड़ी खराब लग रही है। अरे मेरा सर फटा जा रहा है यार। तूने रात को फिर सपना देखा क्या? हाँ वही डॉक्टर साहब। तू लोग कितना घंटा सो रहा है रात को? 2-3 घंटे सो पा रहा है और फिर वही सपने आ रहे हैं। डरावने सपने। भवेश, तेरे और पावनी के भी सब सही है ना? हाँ क्यों? नॉर्मल? नॉर्मल है? अच्छा तू मेरे मकान मालिक के बारे में जानता है क्या? क्यों? क्या हुआ? वो किसके साथ रहता था? क्या करता था? कहाँ जाता था? अब तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे लग रहा है कि ना वो अपनी बीवी पे अत्याचार करता था और वो सपने मुझे आ रहे हैं। तुझे पता है ना वो अब्रॉड चले गया। एग्जैक्टली यार, वो ना उस पर अत्याचार करता था और डर के मारे अब्रॉड भाग गया। सुन, अब तू ये सब सोचना बंद कर और अपनी रिसर्च भी बंद कर और उस तक के पे सोना ही बंद। तुझे गोलियां लिख के दे रहा हूँ, उसे ले और आराम कर। अरे यार वो कल बच्चों का इंटरव्यू है। सम्राट, टेक अ रेस्ट फ्रॉम योर रिसर्च। अच्छा वो क्वीन ऑफ ड्रीम्स के नहीं सम्राट, सब कुछ बंद। अच्छा सुनना, ये जो चंद्रपुर गड्ढे का जो जोन इंस्पेक्शन है उसके स्पॉट्स ऑफर हुए हैं, उसका पॉइंट्स ऑफर हुए हैं, कहाँ कहाँ इंस्पेक्शन है। भावेश है तो घर हाँ तो उसका लेटर निकला था ना। भावेश अच्छा है तू यार यहाँ पर तो मुझे अर्जेंट काम है, मैं बाहर। हाँ उसका लेटर निकला है, कहाँ कहाँ पे होगा। आजकल कुछ काम काज कर भी रहा है कि नहीं? कुछ काम करूँ, इसे लग रहा है कि सपने देख रहा है और उसी का एक बुक लेने की सोच रहा है। कब तक ठीक हो जाएगा ये? मेरी दवाइयों ने असर दिखाना शुरू कर दिया और जल्द। अच्छा भावेश, वो मैं तब बाहर जा रहा हूँ तो दवाइयाँ लेते आऊँगा, पर्ची दे दूँगा। हाँ ये देख। इनका ख्याल रखना, इन्हें कुछ खिलाना पिलाना, और हाँ जो शॉपिंग किया वो सामान मैंने दिखा देना। इन्हें ऐसा लगे कि मैं अपने परिवार वालों का ध्यान नहीं रखता। आइए सर, थैंक यू सर, तो आपने मुझे समय दिया। बैठे सर। अब जब से सर मैंने किताब लिखने के लिए डिसाइड किया है, यू आर माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन सर। विज्ञान और इतिहास को मिलाना बहुत जरूरी है। और ये दोनों मैं बात बता दूं कि तुम्हारी मदद तो मुझे करनी है कि तुमने मेरी किताब ड्रीम द साइंस, ड्रीम अहेड ऑफ साइंस सर दोनों पढ़ी है मैंने, बहुत अच्छी। एक तो तुम्हें काफी सवालों के जवाब दे चुके हो। हाँ सर, पर मेरा एक क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि इसे एक ऐसे पर्सन से ओपिनियन लूँ जो सपनों के साइंटिफिक एनालिसिस और ड्रीम रीडिंग दोनों जानते हो, ताकि जो मुझे सपने आ रहे हैं उसका मतलब समझा सके और जो दिलों में सुनने का है। मैं इस विषय में अपनी किताब लिख चुका हूं। और साधारण भाषा में कहें तो साइंस का यह मानना है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है वही तुम्हारे ड्रीम में रिफ्लेक्ट करता है। और कुछ ड्रीम रीडर कहते हैं कि जिनके तकिए पर तुम सोते हो उनके जीवन पर चलने वाली घटनाओं को तुम अभ्यास करते हो। और हाँ, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों में एक कॉमन विश्वास करते हैं कि तुम्हें खुद के सपने में खुद का चेहरा दिखाई नहीं देता, अपनी शक्ति खुद ही दिखाई देती। मैं चलता हूं।
क्लिनिक में बेइज्जती हुई ना वो देख लेना। और हाँ, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारा घर के काम में कोई मन नहीं है। बहुत अच्छे, मैं वहां दिन भर क्लिनिक में परेशान रहूं, तुम यहाँ टीवी समझ आओ। जाओ पहले लेकर। मैं वही में चाय पीऊं? बैठो, बैठो यहाँ पर। पियो, पियो। धक्का, मुझे धक्का, मुझे धक्का, मुझे धक्का। इनका ध्यान रखना, इन्हें कुछ ध्यान रखना, और हाँ, जो शॉपिंग किया है वो मुझे दिखा देना। इन्हें ऐसा ना लगे कि मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता। बेटा, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता यहाँ पर। बेटी इस दरिंदे के पास मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। नहीं बेटा, तू कपड़े पैक कर बेटा, मैं टैक्सी लेकर अब ले ला। तू कपड़े पैक कर बेटा, मैं टैक्सी लेकर आ रहा हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ बेटा। राधा, राधा, ये क्या है? कहाँ जा रही हो? मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। टांगे तोड़ दूंगा मैं। मुझे नहीं रहना आपके साथ। टांगे तोड़ दूंगा मैं। नहीं रहना आपके साथ। तुमने अमनेशिया के बारे में सुना है? अमनेशिया एक भूलने की बीमारी है, मेमोरी लॉस। इसके कई कारण हो सकते हैं। सर के बल गिरना, सर पर गहरी चोट लगना या हार्ट अटैक आना। कई बार पेशेंट को हादसे से रिलेटेड कोई बात याद नहीं रहती। डॉक्टर साहब, कैसे चल रहा है इसका इलाज? मेरे दवाइयों का असर हो रहा है, धीरे धीरे इसे सब याद आ जाएगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ इसे कोई उसने मेरी फूल सी बेटी पर इतना अत्याचार किया कि उसने आत्महत्या कर ली। इसकी याददाश्त कब तक वापस आ जाएगी डॉक्टर साहब? बहुत जल्द इसे सब याद आ जाएगा। मैं इसे सजा दिलाना चाहता हूँ, मैं इसे फांसी पे लटका